ठीक हो बच्चों? मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उस सीट से दिए हों और कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से, है ना? सीट से दिए कि नहीं दिए मुझे याद नहीं दिए, ठीक है कोई नहीं। ओके तो बच्चों मॉड्यूल से क्वेश्चंस दिए होंगे, जहाँ तक बच्चों मुझे लगता है ग्राफ की क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो उसके मैं क्वेश्चंस इसी में लेके आया हूँ जिससे कि ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होगा, तो बच्चों मैं क्वेश्चन सामने रखता चल रहा हूँ जिसमें आपको डाउट हो बच्चों बताएं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन ये होगा, इसमें बच्चों कोई डाउट देखते चलना बच्चों, जिसमें डाउट हो वो पूछ लेना। एक ये क्वेश्चन शायद होमवर्क में दिया होगा, दिया था ना बच्चों? ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है बच्चों एक ये क्वेश्चन होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना, देख लेना बच्चों। एक ये, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों एक ये वाला, इसमें कोई डाउट? बच्चों ये, इसमें कोई डाउट? बच्चों ये करवा दिया। इसमें बच्चों कोई डाउट? इसमें डाउट है क्या? ओके है क्या डाउट? बोलो अगर डाउट होता है। हाँ ठीक है ओके। देखते हैं फिगर शोज ग्राफ, ठीक है। इनिशियली बच्चों पार्टिकल कहाँ पे है? 3 पे। इनिशियली बच्चों पार्टिकल कहाँ पे है? 3 पे। बच्चों 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन बतानी। तो बच्चों समझो, वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों समझो, हमें 2 सेकंड यानी कि 2 सेकंड तक का एरिया निकालना होगा। तो बच्चों यहां कहीं 2 रहा होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 0 से 2 कितना हुआ? 2। 0 से 2 ये कितना है? 2। तो बच्चों इतने हिस्से का एरिया कितना आ गया? 2 इंटू 2 4। ये क्लियर है? अब बच्चों ऊपर इस हिस्से का एरिया निकालना, इस हिस्से का जो येलो कलर से है वो एरिया बच्चों निकालना। समझ गए ना बच्चों? हमें 2 सेकंड पर पोजीशन पूछिए, मतलब 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो रेड वाला एरिया तो बच्चों आ गया 4। अब येलो वाला एरिया निकालना। तो येलो वाले एरिया के लिए बच्चों क्या है? देखो ये 2, ये 10, ठीक है। अब यहां बच्चों कितना है? देखो 8। तो बच्चों 2 सॉरी ये 0, 0 से 8 बच्चों 0 से 8 कितना हुआ? 8। 0 से 8 कितना हुआ? 8। और 2 से 10 कितना हुआ? 2 से 10 कितना हुआ? 8। तो बच्चों यहां जब 8 बढ़ा तो ऊपर कितना बढ़ा? 8। यहां 8 तो ऊपर 8। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों यहां 1 तो यहां 1, 2 तो 2, 3 तो 3।
बच्चों केवल इस लाइन को देखो, ये यहाँ 2 से 10 पहुंच गए यानी कि 8, यहाँ 0 से 8 पहुंच गई यानी कि 8। तो बच्चों अगर मैं यहाँ 2 चलूंगा तो ऊपर भी कितना पहुंच जाऊंगा 2, क्योंकि 8 में 8 तो 2 में 2। तो इस येलो वाले का एरिया मुझे निकालना, तो 2 2 है 1/2 बेस इनटू हाइट, कितना आ गया 2। तो येलो वाले का एरिया बच्चों कितना आ गया 2। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों 4 ये 2 ये टोटल एरिया 6, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6। बच्चों पहले आप 3 पे खड़े हो, 6 चल लोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 9 पे। मान लो बच्चों यहाँ तुम 3 पे खड़े हो, 6 इधर चल लिए, तो अब कहाँ पहुंच जाओगे? तो नई पोजीशन बच्चों तुम्हारी क्या होगी 9। तो आंसर बच्चों ये होगा। अभी बच्चों समझ पाए इसे? देखो इसका एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, हमें 2 सेकंड पे पोजीशन चाहिए, तो 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, कितना आया 6। अब 6 ये और 3 पहले, तो 3 + 6 पोजीशन क्या आ जाएगी 9। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ हो? क्लियर है बच्चों? हटा दो इसे बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब एक बच्चों ये दिया होगा, इसमें कोई डाउट? देखो बच्चों ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। बच्चों वेलोसिटी इस तरह से मूव कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भी पाथ ये है। हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें पाथ रेक्टिलिनियर ही होता है, सर्कल वर्कल जैसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अब एक्सीलरेशन ऑफ कार इज नेवर 0। बच्चों बताओ वीटी का स्लोप क्या देता है? वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। तो बच्चों यहाँ स्लोप क्या है 0, तो यहाँ एक्सीलरेशन 0। इन्होंने बोला है कभी 0 नहीं है, गलत है। फिर मीन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज दिस। तो बच्चों मीन स्पीड, स्पीड का मतलब बच्चों क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों बताओ इसका एरिया क्या देता है? अब नेगेटिव में तो जान ही रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया बच्चों निकालोगे तो ग्राफ सर्कल दिया है क्या? सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया बच्चों पाई और रेडियस कितनी है 1। तो अब अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बच्चों एरिया टाइम π/2, π/4 बोला है, गलत है। अच्छा हाँ सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2, π/4 सही है। बच्चों वापस समझो, एवरेज स्पीड कैसे निकाली? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो 2 सेकेंड है, सर्कल का एरिया πr²/2, तो πr²/2 अपॉन 2 ये आ गया। कार मेक टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो बच्चों टर्न तब लेती है जब वेलोसिटी 0 हो। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता तो यहाँ वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे टर्न ले लेता। लेकिन यहाँ इसके बाद ग्राफ कुछ है ही नहीं, तो फाइनली बच्चों को वेलोसिटी यहीं 0 हो गई। पूरे में वेलोसिटी पॉजिटिव है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, स्पीड बढ़ाई, फिर कम होके वहाँ रुक गया, ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन रुकने के बाद पीछे आ जाता तब टर्न माना जाता। यहाँ उसने स्पीड बढ़ाई फिर रुक गया, टर्न तो लिया ही नहीं। तो इन्होंने बोला है कि एक बार टर्न ले रहा है, वो भी गलत है। तो अपने पास बच्चों आंसर केवल एक ही रह गया सी। अभी बच्चों मुझे बताओ इस क्वेश्चन की किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत लग रही? क्लियर है बच्चों? चले आगे, ठीक है। फिर बच्चों एक ये रहा होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है। एक बच्चों ये क्वेश्चन होगा, इसमें कोई डाउट? एक ये वाला, इसमें कोई डाउट बच्चों? देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल ये है, रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन 5 है। इफ एवरेज वेलोसिटी 20 है, देन वैल्यू ऑफ टी निकालनी, ये टी निकालना। क्वेश्चन क्लियर है? तो बच्चों अब समझो, देखना
थिक। बच्चों रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों ही 5 है, मतलब बच्चों यहां भी स्लोप 5 है, यहां भी स्लोप 5 है। बच्चों ये मान लो मैंने कुछ v0 माना, तो बच्चों एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन दोनों ही 5 है। तो बच्चों यहाँ एक्सीलरेट कर रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, यहाँ रिटार्ड कर रहा है क्योंकि स्पीड कम हो रही है। अब इसे मैंने v0 माना, तो बच्चों स्लोप कितना होना चाहिए 5। तो ये चीज बच्चों कितनी है v0, ये t, तो tan थीटा 5 कितना होना चाहिए v0 अपॉन t। तो v0 बच्चों यहां से कितना आ गया 5t। एक बार बच्चों इतना चेक करो, इसमें कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या दिया है कि एवरेज स्पीड कितनी है 20, स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम ही होंगे। बच्चों बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, एरिया। तो बच्चों एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो बच्चों ये एरिया निकालोगे 1/2 बेस, और हाइट कितनी है v0, प्लस बच्चों ये वाला एरिया। तो बच्चों ये t टाइम है, तो ये टाइम भी कितना होगा t। तो 25 में t इधर t इधर, तो बीच का टाइम कितना होना चाहिए 25 माइनस 2t। तो 25 माइनस 2t इंटू हाइट v0। अब बच्चों जितना ये एरिया है उतना ही एरिया ये है, तो ये वाला एरिया लिखोगे 1/2 t इंटू v0 अपॉन टोटल टाइम 25। कितना होना चाहिए बच्चों 20। ये समझे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल एरिया, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट उतना ही ये है, जितना टाइम ये है उतना ही टाइम ये है, तो ये टाइम 25 माइनस 2t। इतना क्लियर है। अब बच्चों देखो हाफ और हाफ मिलके 1, v0t v0t, यहां से v0 2t। तो बच्चों देखना 25 v0 माइनस 2t v0, और ये दोनों मिलके बच्चों v0 t अपॉन 20। बच्चों एक इसमें से चले गए, तो 25 v0 t v0 अपॉन 20। ये क्लियर है बच्चों। अब v0 बच्चों अपने पास क्या था 5t, तो v0 बच्चों 5t माइनस t, v0 की जगह 5t, इसको यहां भेज दिया, कितना आ गया 500। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखना बच्चों कितना बचा, ये 25 5 से डिवाइड कर दिया, 25t माइनस टी स्क्वायर 100। बच्चों उधर लाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 0, 20 और 5 हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम बच्चों कितना आ जाएगा 5 and 20, टाइम 5 and 20। तो 5 सही है, 20 तो मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। क्या देखते हैं, सही किया ना बच्चों, फैक्टर वगैरह t माइनस, हाँ ठीक है। t बच्चों 5 आ गया, हमसे पूछा क्या है t पूछा है, तो बस 5 आंसर। चेक करो बच्चों क्या दिए, ठीक है। एक बार बच्चों फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये t निकालना, तो एक्सीलरेशन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा v0 5t, ये क्लियर है। अब बच्चों एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, पूरा एरिया अपॉन टाइम, पूरा एरिया, तो ये ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, ये भी बच्चों वही, ये लिखोगे तो ये वाला टाइम बच्चों 25 माइनस 2t इंटू v0,
अपॉन 25 20। अब ये दोनों जुड़ के वी नॉट टी, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, ये इसमें से घट के इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस सॉल्व कर लिया। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, बोलो आयुष कोई डाउट हो? अभी क्लियर है बच्चों? कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है ना बच्चों, हटा दो इसे, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना, देख लेना अगर कोई डाउट हो। और कोई बच रहा है? हाँ, इसमें बच्चों कोई डाउट अगर हो तो पूछ लेना। इसमें बच्चों, इसमें बच्चों ये तो शायद क्लास में ही कर लिया था। ठीक है, और कौन सा बच रहा है बच्चों? ये भी शायद क्लास में कर लिया था, है ना? कर लिया था कि नहीं, मुझे याद नहीं, कर लिया था ना? ठीक है बच्चों, ये भी शायद कर लिया था, है ना? ठीक है, कौन सा वाला बताओ, कौन सा पीछे करो, बताओ मुझे। ये इसमें डाउट है? ठीक है, देखो बच्चों, एक्सीलरेशन टाइम कर्व ये है, एक्सीलरेशन टाइम कर्व ये है। तो बच्चों ये बताओ इसके बाद एक्सीलरेशन कितना है? यहां के बाद बच्चों ग्राफ केवल इतना सा है, तो यहां तक तो एक्सीलरेशन है, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या माना जाएगा? जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो बाद में बच्चों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों देखते हैं अभी, तो बच्चों ये करें एक लेके बहस करना, ठीक है ना? एक लेके पास करता हूँ। पास करना हूँ। बच्चों मिल गई अभी तक? लाओ मुझे देता हूँ। ओके ठीक है बच्चों, सबको मिल गई ना सील? ओके चलो बच्चों देखते हैं फिर उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों सीट सबको मिल गई ना, कोई बाकी तो नहीं ना? ठीक है ओके बच्चों, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? इसे बच्चों देखते हैं, ठीक है? बच्चों देखो, बच्चों मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, अभी समझो। देखो बच्चों, ग्राफ में तीन तरह के ग्राफ जनरली रहते हैं। जैसे बच्चों एक ये ग्राफ, बच्चों बताओ ये कैसा ग्राफ है? ठीक है बच्चों बताओ, एंगल फिक्स है या वेरिएबल? तो स्लोप फिक्स है या वेरिएबल? ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगा, अभी समझो। बच्चों एक ये ग्राफ, तो बच्चों एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, मतलब स्लोप कम होगा। फिर बच्चों ये ग्राफ, एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मतलब स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। ये चीज क्लियर? अब बच्चों बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन, ठीक है? अब बच्चों बताओ एक्सेलेरेशन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है?
तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें स्लोप बढ़े, जिसमें स्लोप बढ़े, क्योंकि वीटी का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। अब बच्चों इसमें देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट है, तो ये गलत। इसमें बच्चों स्लोप कांस्टेंट है, गलत। इसमें बच्चों स्लोप कम हो रहा है, गलत। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखोगे तो स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और इसका स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो स्लोप बढ़ना चाहिए, वो इसमें है। बाद में बच्चों एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो हमें चाहिए केवल एक ही ग्राफ में मैच कर रहा है, जो कि ये, ठीक है ना। इसमें स्लोप कांस्टेंट गलत, इसमें स्लोप कम हो रहा है, इसमें स्लोप कांस्टेंट। बस आंसर अपने पास क्या होना चाहिए, सी। बताओ बच्चों, अभी इसमें कोई तकलीफ? चले आगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, यहां तक शायद हमने देख लिया था, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे। और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या ग्राफ वाला जो मैंने दिया हो? नहीं बच रहा ना, ठीक है। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, फिर इस चैप्टर टॉपिक को पैक कर देंगे। वनडी लगभग खत्म हो गया। अब काइनेमेटिक्स जो आपका मॉड्यूल है उसमें 3 चैप्टर एक्चुअल में मिक्स है, जैसे कई जगह 3 अलग अलग रहते हैं, 1D 2D रिलेटेड, इसमें तीनों मिक्स है। बच्चों एक बार चेक करना, शायद से हो सकता है मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हो, मुझे पता नहीं है, एक बार आप लोग बताना बच्चों। ये है, एक सेकेंड, हाँ बच्चों जैसे पेज आप लोग देखें बच्चों, पेज 140 क्वेश्चन 17, ये हम क्लास में कर चुके हैं क्या? पेज 140 क्वेश्चन 17 बच्चों कर लिया है? नहीं किया तो बच्चों अभी रीड कर लो, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों 140 क्वेश्चन नंबर 17, तो बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों, वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ दे रखा है, वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ दे रखा है, और आपको बाकी चीजें बच्चों डिस्कस करनी, बाकी चीजें बच्चों डिस्कस करनी। एक बार ट्राई कर लो बच्चों, आई थिंक लास्ट टाइम पे मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चंस करवाए होंगे, ठीक है ना। ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कर लो बच्चों एक बार।
बच्चों हैंड राइज करें जिससे सॉल्व हुआ हो। बच्चों आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे, वरना इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में कर रखे हैं। करो फटाफट। क्या किया मुझे बस ये बताओ। नहीं, देखो वो जो होता है वो वीटी ग्राफ के लिए रहता है। वीटी ग्राफ, ये वी स्क्वायर एक्स ग्राफ है, तो ये अपना नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसको बेसिक से करना पड़ेगा। बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन नहीं करें। हाँ, जिससे सॉल्व हो पाता है वो हैंड राइज करें, मुझे बताएं। बच्चों लास्ट टर्म पे हमने इस पैटर्न के क्वेश्चंस किए थे, याद हो? बच्चों आई थिंक मैंने वी स्क्वायर एक्स वी टी स्क्वायर कुछ क्वेश्चंस किए होंगे लास्ट में, बिल्कुल जिनकी कोई थ्योरी नहीं होती है, हम इसी तरीके से करते हैं। बस वही पैटर्न बच्चों फॉलो करना। बच्चों हो पाया किसी से? चलो बच्चों फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बच्चों बताओ y एक्सिस पे क्या है? बोलो बच्चों, y एक्सिस पे v स्क्वायर। अब m x एक्सिस पे बच्चों, x एक्सिस पे क्या है? x 5 तो बात की बात है। c क्या है बच्चों? c क्या है बच्चों? 25। ये क्लियर है बच्चों? जहां से ये स्टार्ट होता है वो होता है c। अब स्लोप लिखना है। स्लोप मतलब बच्चों इन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, इन्होंने सारा ही कुछ डॉटेड ड्रॉ कर दिया है। बच्चों इस तरह से ये लाइन सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है ना? उन्होंने पूरा ही डॉटेड कर रखा है, वो गलत है। अब स्लोप बच्चों, तो ये टेन थीटा, तो 2500, ये कितना हुआ? 75, और ये कितना हुआ? 5, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई 20, 75 अपॉन 5, तो v स्क्वायर बच्चों 15x प्लस 25। इतना क्लियर है बच्चों? अब इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों v स्क्वायर उसका 2v, वापस v का dv बाई dx, 15x का 15x का 1, 25 का 0। अब v dv बाई dx बच्चों 15 बाई 2 यानी कि 7.5। तो बच्चों एक्सीलरेशन अपना कितना आया? 7.5। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है बच्चों? t0 पे x0 है, ये भी दे रखा है। बच्चों एक बार चेक करो, इसी पैटर्न का बच्चों शायद हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया होगा। अब देखो, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 15, बच्चों वो गलत है, वो तो 7.5 है, तो पहला तो गलत है, और वो कांस्टेंट है तो फिक्स है। एक्सीलरेशन 7.5, तो बच्चों वो किसी भी टाइम पे निकालोगे वही रहेगा, वो ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, सही है। फिर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी, बच्चों को थोड़ा सा क्रॉप सही नहीं हुआ है, पर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी, तो बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कितना है? 7.5। बच्चों x0 पे टाइम 0 है, तो इसमें 0 रखो, कितना आया? 25, अंडर रूट लोगे, वेलोसिटी कितनी आई? 5। तो बच्चों स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। u बच्चों कितना निकला? 5, एक्सीलरेशन 7.5, टाइम 1, तो 12.5, ये भी सही। तो बच्चों सही तुम्हारे पास क्या आ गया? बी सी एंड डी। बच्चों फिर समझो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगाए, u कितना है? इसमें 0 रख दो, तो 5, कितना आ गया? v स्क्वायर 25 मतलब v 5,
तो u कितना हो गया 5, बस खत्म। बोलो बच्चों कहीं कोई डाउट हो इसमें? अभी ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बच्चों ये अगर क्लियर है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसे ट्राई करो। पेज 139 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, हाँ बोलो। कोई नहीं, वापस बताता हूँ। देखो याद करो, इसमें चेन रूल लगाया है मैंने, लास्ट टाइम पे भी समझाया होगा। v स्क्वायर, इसका अगर v के रिस्पेक्ट में करते तो केवल 2v होता, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 2v, और वापस v का करोगे तो dv बाई dx। 15 का छोड़ दो, x का 1 वो आ गया, 25 कांस्टेंट है 0, बस ये आ गया। समझ पाए? देखो याद करो, मैं फिर से याद दिलाता हूं। एक्स स्क्वायर, उसका x के रिस्पेक्ट में 2x, नहीं वो दो तरीके हैं, मैं एक और तरीका बताता हूँ। एक डायरेक्ट पूरे एक में ही हो जाता है, देखना v स्क्वायर ये आया, v रूट 15x प्लस 25। अब dv बाई dx निकालो, तो रूट x का 1/2 रूट x, अंदर वाले का करोगे तो 15 प्लस 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या 15 बाई 2 7.5। तो एक तरीका ये कि हम यहाँ से v निकालें, फिर dv बाई dx निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें। दूसरा ये होता है डायरेक्ट यहीं से करो। डायरेक्ट वाला थोड़ा सा बस इसमें डिफ्रेंसिएशन हैवी यूज होता है, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं है। v स्क्वायर का 2v वापस v का किया dv बाई dx, उसमें ये कि v निकाल लिया, फिर dv बाई dx निकाला। एक्सेलेरेशन होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों कट गए, तब भी वही आएगा। तो दोनों तरीके से मैंने शायद बताया होगा, समझ पाए ना? अभी और चेक करो बच्चों। अब इसे बच्चों ट्राई कर लो, पेज 139 क्वेश्चन 7। तो बच्चों 1D टॉपिक अपना ओवर हो गया, बस कुछ एक ठीक ठीक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन अभी सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया है वो ये है, बॉल आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन सच ए वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन प्रीवियस वन इज एट मैक्सिमम हाइट। इफ मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर, देन नंबर ऑफ बॉल पर मिनट तुम्हें बताना, नंबर ऑफ बॉल पर मिनट। हाँ बोलो क्या किया है, मुझे ये बताओ। सही है, गुड। अब इसी पैटर्न का एक और है, जिसका हो जाए वो इसे ट्राई कर सकता है। 154 क्वेश्चन 11। ओके बच्चों, इधर कोई भी डिस्कशन नहीं करे, सेल्फ से अटेम्प्ट करें, बाकी अभी मैं डिस्कस करूंगा। अपना खुद का दिमाग दौड़ा, आज तक डिस्कशन नहीं करें। पहले तो यही करो, जिसका हो जाए उसके लिए वो है, वो इससे टफ है, पहले इसे करो। जिसका हो जाए वो इसे कर सकता है। बच्चों मुझे बताओ, ये वाला किसी से हो पाया, किसी और से? आप बताओ क्या किया? ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब ध्यान से समझो बच्चों। बच्चों आप इधर देखें, मैं इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों याद करो, जगलर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे,
लगभग वही सिचुएशन जैसे बॉल को हम फेंक रहे हैं बच्चों, एक जब मैक्सिमम हाइट पे है तब दूसरे को ऐसे फेंक रहे हैं और ये हाइट तुमको दे रखी है 5 मीटर। तो बच्चों जब तक ये नीचे आएगी इसे फेंक देंगे, फिर वो ऊपर जाएगी इसे फेंक देंगे। तो बच्चों ऐसे फेंकते जा रहे हैं जब तक ये नीचे आएगी, फिर दूसरी फेंक देंगे, फिर वो आएगी तो इसे फेंक देंगे। तो बच्चों टाइम गैप क्या होना चाहिए, जितना इसको यहाँ आने में टाइम लग रहा है या जितना इसको यहाँ जाने में टाइम लग रहा है, वो बच्चों टाइम गैप होना चाहिए। अब बच्चों 5 मीटर नीचे आ रहा है, ये मुझे बताओ अगर कोई h हाइट नीचे आता है तो कितना टाइम लगता है? h हाइट नीचे आता है तो कितना टाइम लगता है? √2h/g। तो 2 × 5 अगर मैं ये टाइम लिखता हूं जी, कितना आया? 1 सेकेंड। तो बच्चों बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो बच्चों 1 सेकेंड में वो नीचे आ रही है, यानी कि 1-1 सेकेंड टाइम गैप है हर एक के बीच में। हर एक बॉल के बीच में टाइम गैप कितना है? 1 सेकेंड। तो बच्चों 1 सेकेंड में तुम एक बॉल फेंक रहे हो, तो बताओ 1 मिनट में कितनी बॉल फेंकोगे? 60। बस फिर समझो, एक जब हाईएस्ट पॉइंट पे तब तुम दूसरी फेंक रहे हो, तो जब तक वो नीचे आएगी ये ऊपर पहुंच जाएगी। तो टाइम गैप क्या होना चाहिए? √2h/g यानी कि 1 सेकेंड। अब बच्चों पहले इसमें कुछ और चीजें समझ लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये समझ गए ना बच्चों? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, अतुल डिस्कशन नहीं करो, देखो मुझे बताओ बॉल को नीचे आने में क्या टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो टाइम गैप बच्चों कितना हुआ? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अगर टाइम गैप है तो अब मुझे बताओ 1 सेकेंड में कितनी बॉल फेंक रहे हो? 1। अगर मान लो बच्चों ये 0.5 सेकेंड आता, 0.5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी बॉल फेंकते? 1/0.5 यानी कि 2। अगर यही गैप 0.25 होता तो 1 सेकेंड में 4। तो पर सेकेंड फेंकने वाली बॉल कैसे निकलेंगी? 1/टाइम गैप। पर सेकेंड फेंकने वाली बॉल कैसे निकलेंगी? 1/टाइम गैप। अगर 1 सेकेंड है तो 1, 0.5 है तो 1/0.5 2, 0.25 है तो 1/0.25 4। हर एक सेकेंड फेंकने वाली बॉल कैसे निकलेंगी? 1/टाइम गैप। ये चीज समझ गए ना बच्चों? अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो, फिर ये वाला क्लियर है ना सबको? ये इसी पे बेस्ड है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन, A juggler throw ball vertically upward with same initial speed in air. When first ball reaches its highest point, he throw next ball. बच्चों जब पहली हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो उसने अपनी नेक्स्ट बॉल फेंक दी, यही सिचुएशन है। He throw next ball. Assume that juggler throw n ball per second. तब मैक्सिमम हाइट यानी कि बच्चों इसमें h निकालो। अभी जो मैंने डिस्कस किया उसको रिलेट करके सॉल्व करो। बच्चों पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना? उसी से रिलेट करके इसे करना। वही क्वेश्चन है, बस ये कि ये वेरिएबल में। अब करो इसे बच्चों। क्या रहा है? आप बताओ अक्सर क्या किया? फिर भी आप अपने लैंग्वेज में बताओ। जैसे टाइम निकाला तो √2h/g टाइम आ गया और पर सेकंड में था तो 1/√2h/g हो गया, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सही है बच्चों। देखो टाइम निकालोगे, टाइम तो टाइम बच्चों h हाइट से नीचे आ रहा है, कितना टाइम आएगा? बोलो बच्चों, h हाइट से नीचे आएगा, क्या टाइम आएगा? √2h/g। क्लियर है बच्चों? अभी भी बच्चों मैंने डिस्कस किया पर सेकंड बॉल कैसे निकालोगे? 1/t ऐसी तो निकलेगी, तो n इसका उल्टा हो गया, 1/t मतलब इसका उल्टा। अब स्क्वायर कर दो तो n स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? g/2h। तो बच्चों यहां से h कितना आ गया? g/2n स्क्वायर। खत्म। वापस समझो बच्चों, h हाइट से नीचे आ रहा है
तो टाइम कितना लगा बच्चों, √2h/g। अब अभी भी बच्चों मैंने सिखाया कि अगर 1 सेकंड में एक बॉल फेंक रहे हो तो पर सेकंड कितनी बॉल फेंकोगे, एक। आधा सेकंड टाइम लग रहा है तो 1/0.5 दो, 0.2 सेकंड लग रहा है तो 1/0.25। तो नंबर ऑफ बॉल पर सेकंड कैसे निकालोगे, 1 टाइम गैप। तो इसका उल्टा ही नंबर ऑफ बॉल पर सेकंड हो गए, स्क्वायर कर दी, बस आंसर। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत, बोलो बच्चों, इसे समझ पाए, कोई कंफ्यूजन, बोलो। ठीक है बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखना, पेज 139, क्वेश्चन 8, 139 क्वेश्चन 8। बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है ना? तो बच्चों अब हम जो थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं बस वो डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों पिछला वाला क्लियर है ना? ठीक है। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट t = 0 सेकेंड। जैसे बच्चों इसको ऊपर फेंक दिया t = 0 पे, द नेट डिस्प्लेसमेंट स्टॉक इज 0। तो बच्चों यानी कि ये वापस t पे आ गए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। तो बच्चों ये टाइम होगा अपना t/2, यहां बच्चों कहीं होगा t/4, यहां होगा बच्चों 3t/4। ठीक है। अच्छा 3t/8 भी चाहिए तो 8 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। चलो खैर वो बाद में देखेंगे, पहले t/4 को देख लेंगे। अब बच्चों एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? चाहो तो बच्चों कोई डेटा ले सकते हो, जैसे t/8 तक चाहिए तो आप ये करो 40 से फेंक दो, 4 सेकंड जाने का 4 सेकंड आने का, उससे चीज़ें आपको सॉल्व करना आसान हो। जैसे बच्चों बेटर इसमें ये है कि हम इसको 40 से फेंक दें, जैसे उससे सॉल्व करना काफ़ी आसान पड़ेगा। जैसे देखो बच्चों मान लो 40 से फेंका तो बच्चों बताओ ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, 4 सेकेंड, यानी कि बच्चों t/2। और नीचे आने का टाइम बच्चों यानी कि ये t। अब बच्चों सोचो जब वो ऐसे जाता है तो वही अपना 5, 15, 25 रहता है, ये 5 बच्चों, ये 15, ये 25, ये 35। याद आया बच्चों? अब 1 सेकेंड, 8 और 1 सेकेंड कितना हो गया, t/8। तो बच्चों यहां पे होगा 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, अच्छा 4 सेकेंड ऊपर था, 5, 6, 7, 8। अब बच्चों चीजें रिलेट करो, अब चीजों को रिलेट करो, अब काफी आसान। अब चीजों को रिलेट करो बच्चों। जैसे टोटल टाइम अपना कितना हो गया, 8, तो t/4 मतलब 2 सेकेंड से 6 सेकेंड। चेक करो उस तरह से बच्चों। अब चीजें चेक करना काफी आसान है, ट्राई करो बच्चों। बच्चों एवरेज वेलोसिटी 0 बोली है, एवरेज वेलोसिटी बच्चों बताओ क्या होती है, टोटल टाइम। तो टाइम तो 0 नहीं है, क्या बच्चों बताओ, ए ऑप्शन t/4 एक तरीके से 2 सेकेंड, ये कितना हुआ 6 सेकेंड।
तो बच्चों बताओ 2 से 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? बोलो बच्चों, 2 से 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? बच्चों देखो 2 सेकंड पे ये है, 6 सेकंड पे ये रहा, सेम लोकेशन पे। बच्चों याद रहे साइड बाय साइड ड्रॉ करते हैं बट वो सेम होता है। तो बच्चों मुझे बताओ 2 सेकंड और 6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है क्या? तो यानी कि ये सही है। अब चेंज इन वेलोसिटी 0 से t/4 सेम एज चेंज इन वेलोसिटी t/8 से 3t/8। तो बच्चों 0 से t/4 मतलब कितना टाइम हुआ? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी t/8 यानी कि 1 सेकंड और ये 3 सेकंड। तो 0 से 2 बच्चों 40 से फेंकी, बताओ 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हर एक सेकंड में 10 कम होगी तो 2 सेकंड में 20। तो कितनी चेंज हुई? 20। विथ साइन देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल -20। अब 1 सेकंड 3 सेकंड, 1 सेकंड पे बच्चों बताओ क्या होगी? 1 सेकंड पे 30, 3 सेकंड पे अब चेंज निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल सेम है कि नहीं है? ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 0 से t/4, 0 से t/4 मतलब 2 सेकंड, इज लार्जर देन डिस्टेंस फ्रॉम t/4 टू t3/4। t/4 का मतलब बच्चों 2 सेकंड और 3t/4 मतलब 6 सेकंड। तो बच्चों 0 से 2 की डिस्टेंस, 0 ये रही, 2 ये रहा, 0 से 2 तक की डिस्टेंस बच्चों बताओ कितनी आई? 60। 25 25 कितना हो गया? 60। अब फिर क्या पूछा है बच्चों? 0 से 2 सेकंड की आगे, 2 से 6 सेकंड, 2 ये रहा, 6 ये रहा, 2 से 6 बच्चों बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? 40। 5 और 15 20 और इधर 20, 20 प्लस 20 40। इन्होंने क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल लार्जर देन डिस्टेंस, ये भी सही है। देखो ये 60 आई है और वो कितनी आई है? 40। अब इस पे आओ, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t/2 टू 3t/4। t/2 मतलब 4 सेकेंड, 3t/4 मतलब 6 सेकेंड। तो 4 से 6 बच्चों बताओ कितनी डिस्टेंस है? 4 से 6 कितनी डिस्टेंस है? 20। इज हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t/2। t/2 का मतलब हो गया 4 और t मतलब 8। तो 4 से 8 बच्चों बताओ कितनी डिस्टेंस है? 4 से 8 कितनी डिस्टेंस है? 80। और वो कितनी आई? आधी है क्या? मतलब ये गलत है। अब बच्चों कंक्लूजन समझो, वो एक क्वेश्चन दिख रहा है बट एक्चुअल में वो एक क्वेश्चन नहीं, वो बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, उसी वजह से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेटर ये होता है कि जो अपना स्टैंडर्ड होता है उस तरह का कुछ डेटा मान के सॉल्व करो, वो आसान है। वेरिएबल में भी कर सकते हो बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ जाएगा। डेटा अगर उस तरह का ले लोगे तो चीज़ें दिखाई देंगी, आसान रहेगा। बच्चों अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों एक तरीके से ये 4 अलग क्वेश्चन हो गए, 4 ऑप्शन, चारों अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन जैसा ही है। और चारों में भी क्या किया है इन्होंने? हर एक में 2-2 पार्ट पूछ लिए। जैसे आप देखो, पहले यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालो, फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालो। तो एक तरीके से 8 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया। समझ पाए बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है, अब 8 क्वेश्चन करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। समझ पाए बच्चों इसे? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, या चलो इसको भी अभी हाथों हाथ ही कर लेते हैं। एक बच्चों ये वाला कर लो, मैं आपके मॉड्यूल में बता देता हूँ। बच्चों 155 पेज, क्वेश्चन 23।
ये बच्चों आसान, मतलब ज़्यादा कोई हैवी नहीं है, समझ के करना है, ट्राई करो बच्चों। 155 क्वेश्चन 23। A ball is dropped from the top of 100-meter tower on a planet in last half second. In last half second, before hitting the ground, it cover 19 meter. Acceleration of gravity उस planet पे। तो बच्चों यहाँ अर्थ नहीं है, कोई और प्लानेट है, उस प्लानेट पे बच्चों 100 मीटर से कोई चीज को गिरा दे, तो लास्ट के आधे सेकंड में बच्चों को कितना ट्रेवल कर रहा है, 19 मीटर। तब तुम्हें बताना है कि भाई उस प्लानेट पे एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ पा रहे हो? इनको रेगुलर मैंने बताया है कि क्लास के बाद मिल लिया करो, मिलते क्यों नहीं, भाग जाते तो क्यों भाग जाते? ठीक, देखो मैं मान रहा हूँ क्योंकि चीज़ें टफ चल रही हैं, कम समझ में आई, लेकिन रेगुलर मिलोगे तब जाके समझ में आ पाएगी। तो एक तो क्लास में आने से पहले मिल लिया, और प्लस क्लास के बाद भी अगर पॉसिबल हो तब मिल लो, बीच में ब्रेक हो तब मिल लो, पर रेगुलर आके पूछ लो। ठीक है ना? तुम समझ पा रहे हो कुछ? प्रशांत नाम है ना तुम्हारा? ठीक। बच्चों वेक्टर्स आप में से किस किस का पढ़ा हुआ नहीं है? एक तो आप, तुम्हारा नहीं पढ़ा पक्का? ओके चलो ठीक है बच्चों, एक बार इसे करें। हेलो, क्या कहा? नहीं तो उससे अच्छा 15-20 बार बोला, ये बोला आपने? ठीक है चलो फिर कोई बात नहीं। ठीक, ओके। अच्छा ये क्या था तुम्हारा, और वेक्टर किस किस का छूटा हुआ है? अच्छा आपने भी वेक्टर नहीं किया, ओके आपने भी नहीं किया, ठीक है। और आप लोगों ने तो कहना नहीं किया होगा, और उसके अलावा ठीक है, हाँ बोलो बोलो। वेक्टर किसका बिल्कुल किया हुआ नहीं है? अच्छा नहीं, जिसका बिल्कुल ही कभी देखा ही ना हो वेक्टर, वैसा आपका। और इधर इधर शायद किसी ने, हाँ ये ओके यथार्थ, बाकी इधर शायद आप दोनों है ना? ओके, और कोई तो नहीं है ना? ठीक है। बच्चों कल अपनी क्लास है क्या? नया टाइम टेबल कुछ बना है, उस हिसाब से देखें। हाँ है कल, ओके ठीक है बच्चों। इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी से हो पाया? किसी से भी? चलो हाँ बोलो, कर रहे हो करो, चलो एक बार अटेम्प्ट कर लो। ओके बच्चों चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों। 100 मीटर से कोई चीज गिराई, 8 देखते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है ना? ओके बच्चों अब डिस्कशन नहीं करो। ईशान, ओके राहुल तुम मुझे बताओ क्या किया है तुमने? 19 मीटर से जी कैसे निकाला? नहीं देखो उसमें दिक्कत है, रीजन ये है, देखो मान लो पार्टिकल ऐसे गिर रहा है,
तो लास्ट का जो 19 मीटर है और ये 81 मीटर है, तो रूट 2h/g हम तब लगा पाते हैं जब स्पीड जीरो, स्टार्टिंग स्पीड जीरो। तो यहाँ दिक्कत ये कि इस पॉइंट पे स्टार्टिंग स्पीड जीरो नहीं है, तो हम रूट 2h/g नहीं लगा सकते। रूट 2h/g तब लगेगा जब स्टार्टिंग स्पीड जीरो। तो पूरे के लिए लगा सकते हो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब समझो बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो मान लो अर्थ पे एक्सीलरेशन क्या होता है g, उस प्लैनेट पे बोल दिया p, क्या बोल दिया p। तो बच्चों 100 मीटर नीचे गिरेगा, 100 मीटर। तो बच्चों a b c, तो बच्चों बताओ a to c जब गिरेगा तो कितना गिरा, 100। स्टार्टिंग स्पीड कितना टाइम लेगा, √2h/g। तो √2, हाइट कितनी है बच्चों 100, और g की जगह p लिख दी, यही तो टाइम लगेगा, √2h/p। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब बच्चों बताओ 81 गिरा, 81 उसमें कितना टाइम लेगा, √2 81/p, और स्टार्टिंग स्पीड जीरो लगा सकते हैं, 281/p। बोलो बच्चों, ये पूरा टाइम, ये इतना टाइम, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ। क्योंकि पूरा और ये, इन दोनों के बीच में कितना टाइम का गैप है, हाफ सेकेंड। क्योंकि इतने में वो 19 मीटर चल रहा है, तो पूरा टाइम माइनस ये वाला टाइम बच्चों क्या होना चाहिए, हाफ। ये चीज बच्चों समझे, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। इसको बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अब बच्चों देखो 100 है, उसका बाहर अगर मैं रखूंगा तो 10√2/√p। इधर बच्चों लिखेंगे तो √2√p, और ये कितना है बच्चों 9, ठीक है ना, इधर 0.5। ठीक है बच्चों, देखो इस पूरे को एक x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 10x - 9x क्या बचा, x। x मतलब √2/√p। 0.5, एक काम करते हैं इसको हाफ ही लिखते हैं, हाफ। अब इसको यहाँ, तो 2√2 कितना आ गया, p रूट का स्क्वायर करते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 2p, p कितना आ गया 8। अभी समझ पाए ना बच्चों? एक बार मैं वापस बताता हूं बच्चों, ऊपर से लेके नीचे तक गिरा, कितना गिरा 100 मीटर, तो 100 मीटर का टाइम होगा 2h/g की जगह p लिख दिया क्योंकि हमें वहां का नहीं पता। फिर 81 गिरा, उसमें टाइम क्या लेगा 2h/g, g की जगह p लिख दिया, और ये टाइम डिफरेंस अपने पास हाफ होना चाहिए। 100 का √10, 81 का 9, तो 10 और 9 सब्ट्रैक्ट होके बचे 1, तो 1√p/√2। उधर भेजा इधर भेजा, 2√2 स्क्वायर कर दिया, p कितना आ गया 8। बताओ बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? तो बच्चों उस तरह से रिलेट करके सॉल्व करना आना चाहिए, समझ पाए ना? फॉर्मूले वही रहेंगे, अप्रोच वही रहेगी। हम जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अप्रोच और डेवलप होती है। पर ज़रूरी है कि डिफरेंट क्वेश्चंस करो, अच्छी बात है, लेकिन जो पहले क्वेश्चंस कर रखे उनको समझ के करो, वरना क्या आपने कर लिया फिर कोई कहीं से और क्वेश्चन कर लिया, लेकिन पुराने भूलते जा रहे हो, नए करते जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन किया, इसको 2 बार 3 बार करके देखो, पुराने जो क्वेश्चंस किए उनको करके देखो, तब जाके वो अप्रोच डेवलप हो। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों हम 1D को यहीं स्टॉप करते हैं। इसमें कुछ थोड़े से और टफ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो मैंने सोचा है कि एक एक दो दो डेली डिस्कस करते रहेंगे, एक साथ सारे क्वेश्चन करना बेकार है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें आगे। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग। जैसे बच्चों काइनेमेटिक्स में 1D वाला पार्ट ओवर होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। 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 ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जैसे हमने 1D मोशन में चीजें पढ़ी थी, लगभग बच्चों सिमिलर चीजें उसमें भी रहती हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बच्चों 1D मोशन में अगर याद करोगे तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पोजीशन, तो वही बच्चों यहां भी लिख लो पोजीशन। जनरली बच्चों आर वेक्टर करके डिनोट कर देते हैं, पोजीशन मतलब आर वेक्टर। पोजीशन मतलब आर वेक्टर। एक लाइन बच्चों लिख लो, लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन आर वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम। लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, लिख लिया ना बच्चों? ओके। अब बच्चों देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओरिजिन। अब मान लो बच्चों पार्टिकल यहां कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट जैसे बच्चों 2 3 4 है, तो बच्चों बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, जेड। बच्चों एक्स डायरेक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं, आई जे में। एक्स का मतलब आई, वाई का मतलब, जेड का मतलब के। तो बच्चों अगर 2 3 4 है, क्या है 2 3 4, तो देखना बच्चों P एक्स वाई जेड, तो बच्चों ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब बच्चों ओपी वेक्टर, इसी को हम आर वेक्टर बोल देते हैं। और क्या होता है एक्स आई वाई जे जेड के। क्लियर है बच्चों? पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स आई वाई जे जेड के, ये क्लियर है? अब बच्चों बताओ अगर इस तरह से कुछ लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड अपना क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। तो बच्चों अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो वो ये हो जाएगा। एक बार बच्चों इतना कर लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमने काइनेमेटिक्स में चीजें पढ़ी हैं कुछ हद तक उसी तरह की चीजें रहेंगी। बस बच्चों फर्क ये रहेगा, वहां केवल एक कोऑर्डिनेट रहता था x, तो उस वजह से प्लस माइनस से काम चल जाता था। यहाँ x y z तीनों रहेंगे, तो प्लस माइनस की जगह हम बस i j k यूज कर लेते। ठीक है, इतना बच्चों कर लिया? कर लिया सबने? हटा दूं बच्चों? अब बच्चों मुझे बताओ, ठीक है कर लो, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता था, फाइनल, सही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन। क्लियर है? इसी की एक और डेफिनेशन थी, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों बताओ इसकी डायरेक्शन क्या थी,
डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। इतना क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, डिस्प्लेसमेंट में लिख लिया ना। अब बच्चों देखो, मान लो पार्टिकल यहां से इधर आ गए बच्चों, ए से बी पे आ गए, ए से बी पे आ गए, तो बच्चों बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है? फाइनल बी। तो बच्चों अब इनिशियल से फाइनल इसको एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। इस ए बी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इस ए बी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ए बी की जगह अगर हम आई और एफ बोलें, आई और एफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, एक काम करो पहले ये ड्रॉ कर लो फिर आगे लिखवाता हूं। तो बच्चों ये ओरिजिन, ये आई, ये एफ, इस तरह से बच्चों ड्रॉ कर। तो ये बच्चों होगा आर आई वेक्टर, ये होगा आर एफ वेक्टर, ये आर आई वेक्टर और ये आर एफ वेक्टर। ठीक है, इतना कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट में बच्चों आप लिख लो, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, it is defined as change in position, it is defined as change in position or shortest distance or shortest distance between initial and final position. It is defined as change in position or shortest distance between initial and final position. Clear है बच्चों? It is defined as change in position or shortest distance between initial and final position. Next point बच्चों लिख लो, its direction is from, its direction is from, its direction is from initial position to final position. Its direction is from initial position to final position. ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? ठीक है, अब बच्चों एक एग्जांपल लिखो इसमें। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? ए पार्टिकल मूव फ्रॉम, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए, मान लो बच्चों 2,3,-1 to b -1, -2, -1. A particle move from A to B. A particle move from A to B. ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिखो राइट इट्स बच्चों इनिशियल पोजीशन। बोलो बच्चों क्या होगी? बोलो इनिशियल पोजीशन वेक्टर फॉर्म में
2i 3j माइनस 1k। बच्चों ये x, ये y, ये z, तो x मतलब i, y मतलब j, z मतलब k। ये क्लियर है? ऐसे बच्चों फाइनल बताओ, -1i -2j प्लस 1k। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों बताओ क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बोलो। हाँ हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इससे इसको सेपरेट करो। रुको, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देखो इससे इसको सेपरेट करो, तो इससे इसको सेपरेट करोगे कितना आएगा? -3i। इससे इसको सेपरेट करोगे -5j। इसको इससे करोगे +2k। एक बार बच्चों चेक करो, फाइनल माइनस इनिशियल, इससे इसको सेपरेट किया तो -3, इससे -5। चेक करो बच्चों, इतना समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी में बच्चों मैं पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। लिख लो, एक बार मैं चेक कराता हूं। बच्चों पहले ये 3 पार्ट चेक करो। पोजीशन कैसे लिखोगे? जो पहले लिखा होता है वो x, उसके बाद वाला y, फिर z। x के साथ i चिपका दो, y के साथ j चिपका दो, z वाले के साथ k चिपका दो, बस इतना रहता है। ऐसे ही फाइनल वाला लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों i वाले आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, j वाले आपस में, k वाले आपस में। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब ये कर लिया, कितना आ रहा है देखते हैं बच्चों। देखो तरीका क्या होता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो बच्चों 9 + 25 + 4 सही है बच्चों, √38 जिसका है। समझ गए ना बच्चों? ओके, यहां तक बच्चों कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, मान लो अगर मैं बोलता कि इस, या चलो लिखवा ही देता हूं, ये क्लियर है ना? बच्चों बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसमें लिख लो, फिर सेकंड या जो भी नंबर हो, नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसी क्वेश्चन में लिखो। इफ टाइम टेकन टू ट्रेवल, इफ टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A to B, if time taken to travel from A to B is 3 seconds, if time taken to travel from A to B is 3 seconds, then find average velocity. If time taken to travel from A to B is 3 seconds, then find average velocity. बच्चों बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये रहा, -3i -5j 2k। टाइम बच्चों 3, बस आंसर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो बच्चों इसके मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दो। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो बच्चों ऐसे लिख सकते। समझ गए ना बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बच्चों फिर समझो, इनिशियल लिखा, फाइनल लिखा, सेपरेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो या तो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लो या इसी में 3 का डिवाइड कर दो, बात एक ही। बच्चों बताओ इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक, ओके बच्चों इसे हटा देता हूं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट ये आया। बच्चों बताओ आई के साथ में क्या है? तो बच्चों इसे बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जे के साथ
ये क्या होगा, y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, k के साथ क्या माना जाएगा, z कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ गए बच्चों, कोई तकलीफ यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, लिख लो वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी में बच्चों ये लिख लो, वेलोसिटी बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ, बच्चों जो वहां पढ़ा था वही चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट with respect to time